हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनपराज एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर और फंक्शंस और इसका सारा कुछ जानेंगे। कौन कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है, ये कैसे मेटाबॉलिज्म करता है, कैसे इम्यून सिस्टम में काम करता है, तो इसके बारे में सारा कुछ जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं। ये हमारा किडनी है। दो किडनी होता है इंसान में, ये आपको पता होगा। तो दो किडनी है और किडनी के ऊपर हमारा एड्रीनल ग्लैंड होता है। टॉप ऑफ द किडनी एड्रीनल ग्लैंड होता है और दो एड्रीनल ग्लैंड होता है। दोनों किडनी के साइड से ऊपर में हमारा दो एड्रीनल ग्लैंड होता है। आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा एड्रीनल ग्लैंड है। क्या एड्रीनल ग्लैंड, इसका जो लेंथ होता है 5 सेंटीमीटर होता है। इसका लेंथ जो होता है 5 सेंटीमीटर होता है और इसका विड्थ जो चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर होता है और थिकनेस जो है 1 सेंटीमीटर। इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर। हम किडनी की बात नहीं कर रहे, एड्रीनल ग्लैंड का बात कर रहे। एड्रीनल ग्लैंड का थिकनेस 1 सेंटीमीटर होता है और उसके बाद इसका वेट जो होता है 4 से 5 ग्राम होता है। हमारा एड्रीनल ग्लैंड का जो वेट होता है वो 4 से 5 ग्राम होता है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। एड्रीनल ग्लैंड आर ए स्मॉल ट्रायंगुलर शेप्ड इंडोक्राइन ग्लैंड। ये एक तरह से इंडोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि इंडोक्राइन फंक्शन कर रहा है, हार्मोन्स रिलीजिंग का काम कर रहा है, उसके द्वारा हर कुछ कर रहा है, मेटाबॉलिज्म कर रहा है, रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है वाटर का, सोडियम का, ये सब का। तो और उसके बाद इंडोक्राइन ग्लैंड का ये एक फंक्शन कर रहा है और ट्रायंगुलर शेप्ड का है। क्या है? ट्रायंगुलर शेप्ड। आप लोग देख सकते हैं, ये कटा हुआ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। दोनों किडनी पर एक एक होता है हमारा, दोनों किडनी पर एक एक होता है। उसके बाद द वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म में काम करता है। उसके बाद इम्यूनिटी में काम करता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। उसके बाद यहाँ पर बॉडीज रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, किसी भी स्ट्रेस पे रिस्पॉन्स करता है और वो एक कौन करता है ये आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद इस पर एक इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाया है। इसी एड्रीनल ग्लैंड, ये दोनों जो है इसी का एक काट कर जो इसका जो लेटरल व्यू मान लीजिए तो यहाँ पर है, इसको कट करके यहाँ पर रखा गया है। तो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है कैप्सूल, जो कवर्ड मेम्ब्रेन रहता है और ये कैप्सूल में ज़्यादातर मतलब कि ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है। उसके बाद दूसरा हमारा पार्ट आता है, जब से जो आउटर पार्ट है वो कॉर्टेक्स, इसी को कॉर्टेक्स एड्रीनल भी बोलते हैं या एड्रीनल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। तो और अंदर वाला पार्ट होता है मेडुला, हमारा मेडुला होता है, जिसमें इसमें भी फिर ज़्यादातर ब्लड जो वेसल्स है, ये ब्लड स्ट्रीम है, ये पाया जाएगा हाईली। उसके बाद इसी को बोलते हैं, ये जो होता है हमारा कॉर्टेक्स, ये हमारा समझिए तो 80% मतलब जो इसका जो साइज है ये 80% ये कवर्ड कर रहा है हमारा कॉर्टेक्स, लेकिन मेडुला बस 20% होता है और काम भी उसी ढंग से करता है, 20% तक काम वो करता है। उसके बाद इसमें हमारा स्ट्रक्चर देख लीजिए। फर्स्ट हमारा आता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, फर्स्ट भाग एड्रीनल कॉर्टेक्स जो आउटर पार्ट है। दूसरा हमारा एड्रीनल मेडुला जो कि 20% है, वो हमारा एड्रीनल मेडुला है, ये अंदर वाला पार्ट। बस एड्रीनल ग्लैंड का यही है। उसके बाद देखिए ये एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है डेवलप्स फ्रॉम रीनल टिश्यू। ये किस चीज़ से डेवलप्स रहता है? मीजोनेफ्रॉन से। हमारा कॉर्टेक्स जो है मीजोनेफ्रॉन से डेवलप्ड होता है, मीजोनेफ्रॉन से बना हुआ रहता है हमारा कॉर्टेक्स वाला भाग, ये वाला भाग जो आउटर भाग है। उसके बाद ये प्रोड्यूस क्या करता है? मीजन नेफ्रॉन से ये बना हुआ रहता है। उसके बाद ये प्रोड्यूस क्या करता है? कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये क्या करता है? कोर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोड्यूस करता है। उसके बाद इसका लेयर पढ़ने से पहले थोड़ा सा अब एड्रीनल मेडुला के बारे में जान लेते हैं। एड्रीनल मेडुला हमारा जो ये अंदर वाला भाग है, ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा, जो इनर पार्ट है। एड्रीनल मेडुला इनर पार्ट है और 20% बस भाग है, ये छोटा सा भाग। डेवलप्स फ्रॉम न्यूरल टिश्यू। ये किससे डेवलप रहता है? न्यूरल टिश्यू से डेवलप रहता है। पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। किसका पार्ट है? सिंपैथेटिक
नर्वस सिस्टम का पार्ट है। प्रोड्यूस स्ट्रेस हार्मोन, ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? स्ट्रेस हार्मोन्स, और स्ट्रेस में ही ज़्यादातर रिस्पॉन्स करता है। अब देखिए, अब ये जो हमारा कॉर्टेक्स है, हमारा ये कॉर्टेक्स है, इसी में हमारा 3 पार्ट आता है, हमारा 3 लेयर होता है। इस ढंग से समझ लीजिए, इस ढंग से समझ लीजिए। ऐसे हमारा मान लीजिए ये लेयर है, तो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर, ऐसे करके समझ लीजिए। फर्स्ट लेयर इस ढंग से, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। इसी कॉर्टेक्स भाग जो है इसमें ही 3 लेयर है। अब कॉर्टेक्स का भी 3 लेयर है। कौन? जोना ग्लोमेरुलुसा, जोना ग्लोमेरुलुसा कौन से क्या चीज प्रोड्यूस करेगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। दूसरा जोना फैसिकुलेटा, जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा। जोना रेक्टुकैलरिस जो है सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। जोना रेक्टुकैलरिस जो हमारा सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। इसमें हमारा 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, हमारा सेक्स हार्मोन्स में 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एक एंड्रोजन और दूसरा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एंड्रोजन जो कि मेल में हमारा प्रोड्यूस होता है, और दूसरा हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल। अब एंड्रोजन जो हमारा जोना रेक्टुकुलरिस जो सबसे इनर होगा, ये हमारा कॉर्टेक्स का, ये हमारा कॉर्टेक्स का पार्ट है। ये समझ लीजिए, इसका हमारा पार्ट यहाँ ये 3 भाग में बट गया है, 3 लेयर हो गया है। ओके, 3 लेयर हो गया। सबसे आउटर पार्ट हमारा जो है ग्लोमेरुलुसा है, जोना ग्लोमेरुलसा, ये वाला लेयर सबसे आउटर पार्ट, जी लिख देता हूँ। और दूसरा हमारा पार्ट जोना फैसिकुलेटा, हमारा दूसरा जोना फैसिकुलेटा, एफ लिख देता, जोना फैसिकुलेटा। दूसरा हमारा जोना रेक्टुकुलरिस, जिसमें हम आर लिख देते हैं। अब ग्लोमेरुलुसा जो है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड्स, हमारा फर्स्ट लेयर जो है आउटर लेयर, ये हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मतलब प्रोड्यूस करेगा। अब ये क्या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या प्रोड्यूस करेगा? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? सोडियम और वाटर का बैलेंस करेगा और रीएब्जॉर्प्शन करने का काम करेगा। हमारे जैसे किडनी के अंदर में नेफ्रॉन्स स्ट्रक्चर में होता है, हमारा नेफ्रॉन्स इस ढंग से होता है। ये ओवन कैप्सूल हुआ, ये पीसीटी हो गया, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, उसके बाद डीसीटी होता है, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट होता है। ये चीज़ हम लोग नेफ्रॉन्स में पढ़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर वही, यहाँ पर एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है? साल्ट का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन और मेंटेन कर रहा है, बैलेंस जो है उसका मेंटेन कर रहा है। और जोना फैसिकुलेटा जो हमारा दूसरा लेयर समझ लीजिए, हमारा दूसरा लेयर जोना फैसिकुलेटा, कॉर्टेक्स का दूसरा लेयर, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्या कर रहा है? 3 हार्मोन्स सिक्रेट कर रहा है, कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन और कॉर्टिसोन। ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं, कॉर्टिसोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या कर रहा है? ये सब मेटाबॉलिज्म में काम कर रहा है। उसके बाद जो है कि एक तरह से समझ सकते हैं तो इन्फ्लामेशन रिड्यूस कर रहा है, किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पर रिड्यूस करेगा। उसके बाद रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, ये सब क्या करेगा? रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस हमारा करेगा। उसके बाद एक तरह से ग्लूकोज बैलेंस को भी मेंटेन करता है, ग्लूकोज बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद जोना रेटिकुलरिस, ये सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है। एंड्रोजन मेल में, मेल का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसमें मेंटेन करने के लिए, जैसे बियर्ड आना हो गया, ये सब। उसके बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल्स में, इन फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में ये काम करता है अपना। और जो फीमेल्स का एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको एक तरह से दर्शाने का काम करता है, दिखाने का काम करता है, जो भी है हेयर आने का। उसके बाद ब्रेस्ट इंक्रीज, ये सब जो उसका प्यूबर्टी पीरियड में ये सब एक तरह से होता है। तो ये चीज़ समझ गए। उसके बाद हमारा आता है मेडुला, एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला हमारा 2 हार्मोन्स रिलीज करता है, एक एड्रेनलिन, इसका ये समझ गए, सबका ये लेयर था, 3 लेयर था, तीनों कौन कौन सा क्या क्या सिक्रीट कर रहा था, क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा था, आप समझ गए। उसके बाद हमारा आता है एड्रिनल मेडुला, हमारा ये एड्रिनल मेडुला जो अंदर वाला पार्ट, इसका 3 लेयर था, इसका 3 लेयर था। उसके बाद अब
मेडुला आता है। तो मेडुला में हमारा दो पार्ट आता है, एक एड्रेनलिन और दूसरा नॉन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है कि उसको एपिनेफ्रिन कहते हैं और जो नॉन एड्रेनलिन है उसको नॉन एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। अब एड्रेनलिन समझ लीजिए तो ये एक तरह से 80% काम करेगा, तो ये 20% काम करेगा। ये ज़्यादातर 80% ये काम करता है। अब एड्रेनलिन मतलब इपिनेफ्रिन क्या करेगा, इंक्रीज हार्ट रेट, मतलब ये फाइट और फ्लाइट एक्शन काम करता है। जैसे अब कोई भी स्ट्रेस के आ गया या किसी भी तरह का ट्यूमर्स हो गया तो उसमें काम करेगा। जैसे कि इंक्रीज हार्ट रेट हो जाता है, उसमें ऑटोमेटिक हो जाएगा। किसी भी तरह से अचानक स्ट्रेस जो है स्ट्रेस एजेंट आएगा तो इंक्रीज हो जाएगा। बीपी इंक्रीज कर देता है और एनर्जी सप्लाई कर देता है, एनर्जी सप्लाई इंक्रीज कर देता है। ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ये सब देखने को मिलेगा ड्यूरिंग स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस के वक्त ये सब देखने को मिलेगा। तो एपिनेफ्रिन क्या क्या कर रहा था, इंक्रीज ब्लड प्रेशर कर रहा था, उसके बाद इंक्रीज हार्ट रेट होगा। अब मान लीजिए आपके पीछे कुत्ता आ जाएगा तो उस वक्त हर चीज़ वो काम होने लगता है, एक तरह से ऑटोमेटिक हो जाता है। तो कैसे होता है, तो हमारा एड्रेनलिन करता मतलब इपिनेफ्रिन करता। दूसरा हमारा नॉन एड्रेनलिन मतलब नॉन एपिनेफ्रिन, ये क्या करता है, एक तरह से हर चीज़ को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे बीपी एक तरह से इंक्रीज हो गया। अब इसके बाद ये स्ट्रेस हुआ मान लीजिए फाइट और फ्लाइट एक्शन हुआ, तो उसके बाद ये अब कंट्रोल करने वाला भी तो एक होना चाहिए। तो नॉन एड्रेनलिन क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, बीपी को कंट्रोल किया, जो भी मेटाबॉलिज्म रेट है उसको कंट्रोल करेगा ड्यूरिंग स्ट्रेस के, आफ्टर स्ट्रेस के बाद। उसके बाद ये कंट्रोल करने का काम करता है हर चीज़, एनर्जी सप्लाई जो भी है, मतलब एक तरह से नॉर्मल बेस समझ सकते हैं। तो स्लीप साइकिल के वक्त भी ये काम करेगा नॉन एड्रेनलिन मतलब नॉन एपिनेफ्रिन। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो समझ आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।